115. सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे। तो हमारी जो टेंस की सीरीज़ है वो शुरू हो चुकी है। दिस इज़ पार्ट 1, वीडियो नंबर 1 है ये। और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी हमारी, उसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के बारे में जाना, सब्जेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में जाना, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में जाना। तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिए, वरना यहाँ तक पहुँचने के बाद आप लोगों को कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन वीडियो सिर्फ 5 मिनट्स का है लगभग, उसको जाकर आप लोग देख लीजिए। थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है तो उसको इग्नोर करना। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। क्यों? क्योंकि सबसे पहला पार्ट यही शुरू होता है। सबसे इजी और बोल सकते हैं हम लोग सबसे हार्ड जो टेंस होता है वो प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्टार्टिंग दौर होता है। जब हम स्टार्टिंग में अगर चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, हमें चीज़ें स्टार्टिंग में समझ में आने लग जाती हैं, तो हमारे लिए टेंस ईजी हो जाते हैं। तो बिल्कुल सीरियस हो जाओ आप लोग। पेन और डायरी हमेशा साथ में रखो, चाहे डायरी चाहे नोटबुक साथ में ले लो। एक पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना है। प्रैक्टिस इज मस्ट इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है इफ़ यू वांट टू लर्न टेंसेस। ओके, सबसे पहले जान लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होगी, आइडेंटिफिकेशन मतलब कि पहचान, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते हुए चलूँगा ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जिन्हें बिल्कुल ही टेंस नहीं आता या इंग्लिश नहीं आती है, देन वो भी सीख सकें। एंड मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, यानी कि कोई काम, क्रिया। नॉर्मल भाषा में हम बोले अगर तो ये होता है काम। ओके, सो पेन पेपर साथ में ले लो और हम लोग अपना टेंस शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान सबसे पहले जान लो कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये जो सेंटेंस बोला गया है वो कौन से टेंस का है। तो हमें पहचानना होगा, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान इसके क्या होती है। जिन वाक्यों के, वाक्य यानी कि सेंटेंस, जिन सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द अगर आ जाते हैं तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अभी आगे हम जब एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट की ध्यान से समझना आप लोग। प्रेजेंट के इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जो होती है वो सिर्फ 2 होती है। कौन कौन सी? डू और डज। डू जो होता है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं हम, और डज सिंगुलर। ओके, हम लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा था ना, और सब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं ये भी हमने जाना था, एक सिंगुलर एक प्लूरल होता है। और वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होता है डू और एक होता है डज। डू और डज, डू का जो यूज करते हैं हम लोग वो प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। अब प्लूरल नाउन क्या होते हैं याद करो, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात करा था ना। तो प्लूरल नाउन जो होते हैं वो होता है आई, वी, यू, दे। ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा अगर कोई लोग हैं, एक से ज्यादा अगर कोई है तो समझ जाना कि प्लूरल नाउन्स हो गए। सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं? ही, शी, इट। नाउन, नाउन यानी कि किसी का नेम। नाउन वो होते हैं जिसका नाम होता है। तो ये हमारे हो गए। अब आ जाओ मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है कोई काम, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, चलना, फिरना, लिखना, पढ़ना, बोलना। ये सारे के सारे हमारे मेन वर्ब होते हैं। तो मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है, अब मेन वर्ब फॉर्म क्या होता है? ये फॉर्म क्या आ गया बीच में? फॉर्म का मतलब होता है कि जो काम आपने किया वो अभी करा, या बीती हुई बात कर रहे हैं, या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी यहां हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? बोलो आप लोग मेरे साथ, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस सिंगुलर नाउन के साथ सब्जेक्ट। ध्यान से समझना, इट इज बेस ऑफ टेंस। अगर आपने इस बेस को समझ लिया, टेंस के फर्स्ट टेंस को समझ लिया, तो आप लोगों के जितने भी आगे टेंस आने वाले हैं वो बिल्कुल इजी हो जाएंगे। इसको बिल्कुल ध्यान से समझो। तो इसमें मैंने बोला कि अगर आपको पहचानना है कि ये जो सेंटेंस मैंने बोला, जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं, मैंने क्या बोला? मैं पढ़ाता हूं। तो लास्ट में ध्यान से आप सुनो, पढ़ाता हूं, ता हूं। देखो आप लोगों को सेंटेंस आ गया ता हूं, तो आप लोगों को तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अरे हाँ, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमें पहचानना आ गया कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और
डज होती है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस ओनली सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे। और इसमें एक छोटी सी चीज होती है, छोटा सा एक नोट आपको दे रहा हूं, नोट करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है, अगर हमारा सेंटेंस क्या है, आप इसे सिंपल बोलो या पॉजिटिव बोलो या अफर्मेटिव बोलो, अगर इसको साधारण वाक्य, हिंदी में हम क्या बोलेंगे, साधारण वाक्य, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम उसके साथ, हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ डू और डज का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हमारे मेन वर्ब यानी कि काम जो हम कर रहे हैं उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जोड़ देंगे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। अब हम यहां से अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव दो टाइप्स के होते हैं, वैसे ही नेगेटिव भी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं। अब आप लोग बोलोगे अरे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, नहीं, याद नहीं करना है, हमें समझना है। अगर आप समझोगे तो आपको जल्दी से टेंसेस आएंगे। इसके एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या, आप ध्यान से देखो। अब इसके ऊपर एग्जांपल्स में आ जाओ, आप कैसे करेंगे हम ये देख लो आप लोग। अब यहां पर लिखा हुआ है वह जाता है, सिंपल सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछा गया कि क्या वह घर जाता है, क्यों जाता है, कब जाता है, कैसे जाता है, और ना ही इसमें नॉट यानी कि नहीं शब्द इसमें नहीं आया है। जैसे वह घर नहीं जाता है ऐसा तो बोला नहीं गया है, बिल्कुल ही सिंपल है, इस वजह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अफर्मेटिव वाला। अब मैं आप लोगों को एक 4 ऐसी चीज बताता हूं, आप किसी भी टेंस को देखकर कैसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले ये 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे, सबसे पहले हम पहचानेंगे कि टेंस कौन सा है। क्या पहचानेंगे हम कि टेंस कौन सा है। तो कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि टेंस तो 3 है और उन 3 के भी 4 टाइप्स हैं। कैसे पहचानोगे, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसकी आइडेंटिफिकेशन बताई है कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द अगर आ जाते हैं तो समझ जाना कि वो कौन सा टेंस कहलाएगा। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके लास्ट में जो आया है ता है, क्या आया है, ता है। तो हमने टेंस पहचान लिया, हमने क्या करा, टेंस पहचान लिया। तो हमने क्या करा, टेंस पहचान लिया। कैसे, क्योंकि इसके लास्ट में आया है ता है, तो जब ता ती ते आ जाता समझ जाना प्रेजेंट इंडिफिनिट है। उसके बाद हम पहचानेंगे सेंटेंस यानी कि वाक्य। अब पहचानो किस तरीके का सेंटेंस है। मैंने बोला ना तो इसमें नहीं आया है, ना तो इसमें कोई सवाल पूछा गया है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। हमको सेंटेंस भी पता चल गया। अब वर्ड मीनिंग आनी चाहिए हमको, मीनिंग, जैसे कि वह की इंग्लिश क्या होती है, जाना की इंग्लिश क्या होती है, तो हमें वर्ड मीनिंग पता है। वह लड़का है कि लड़की, कैसे पता चलेगा, क्योंकि जाता है। अगर मैं बोलता वह जाती है तो लड़की हो जाती, और लड़की के लिए हम यूज करते हैं शी, ये सब्जेक्ट है हमारा। और वह मीन्स लड़का, यानी कि जाता है, क्योंकि यहाँ जाता है इसलिए ये लड़का है। तो यहाँ पर लास्ट में हमारा वर्ड मीनिंग भी हमें पता चल गया। लास्ट हमारा है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला तो आप लोगों को एक ही बार याद करना है और वही फॉर्मूले पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेगी। जैसे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारा कौन आएगा, ट्रांसलेशन हम करने के लिए अब फॉर्मूले पे फोकस करो आप लोग। कैसे करोगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब मैंने आप लोगों को बताया कि सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। तो पूछो कि जाता कौन है, खुद से सवाल करो, इस सेंटेंस से सवाल करो कि पूछो यहाँ पर जाता कौन है, तो सेंटेंस बोलेगा वह जाता है। क्या बोलेगा वो, वह जाता है। तो वह जाता है कि जाती है, मेरे साथ आप लोग बोलो, वह जाता है कि जाती है, जाता है, लड़का है। और लड़के के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही। क्या यूज करेंगे, ही। इजी, सिंपल, कुछ नहीं कर रहा हूं अभी तक मैं, जो फॉर्मूला बोल रहा है बस उसी हिसाब से काम कर रहा हूं। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब मीन्स काम, मेन वर्ब मीन्स काम। अब पूछो वो क्या करता है, पूछो तो यहां पर बताया जा रहा है कि वो जाता है। क्या करता है, जाता। और जाने की इंग्लिश क्या होती है, क्या होती है, गो। जाने की इंग्लिश गो, ही गो, वह जाता है। और अब थोड़ा सा रिवाइंड होकर थोड़ा सा सोचो आप लोग, ये जो ही है ये सिंगुलर है कि प्लूरल, ये सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। तो मैंने बोला है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है तो हम मेन वर्ब यानी कि क्रिया के साथ जो हम काम करें उसके साथ एस या एस जोड़ देंगे। तो हम गो के साथ क्या जोड़ेंगे, क्या लगाएंगे, इसके साथ ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई एस, ही गोज, यानी कि वह जाता है। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हुए। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे
एक एग्जांपल में देता हूं कि हम खेलते हैं, क्या बोला मैंने, हम खेलते हैं। अब देखो यहां पर सेंटेंस है हम खेलते हैं, तो कुछ मत करो, टेंस पहचानो, हाँ ता है, ती है, ते हैं, आ गया, यानी कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। सेंटेंस पहचानो, अरे ये तो अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें ना तो नहीं शब्द आया है, ना तो कभी नहीं आया है, ना तो इसमें इंट्रोगेटिव है, कोई सवाल ही नहीं पूछा गया है, ये भी हमने पहचान लिया। फिर वर्ड मीनिंग पे आ जाओ। वर्ड मीनिंग हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, खेलते हैं, खेलने की इंग्लिश प्ले, बस इजी है। लास्ट में फॉर्मूला, फॉर्मूला आपके सामने है, तो फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है, क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो काम करता है, पूछो कौन खेलता है, कौन खेलता है, तो आ गया वी, वी मीन्स हम के बाद मेन वर्ब, पूछो हम क्या करते हैं, तो सेंटेंस बोलेगा खेलते हैं, और खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। अब क्या इस प्ले के साथ SAIS हम ऐड करेंगे, सोचो सोचो सोचो, आंसर करो, खुद से जवाब दो फटाफट से। क्या हम इस प्ले के साथ S या ES जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही S और ES को रखना है, और V मीन्स क्या होता है, हम, यानी कि एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा लोग हो गए तो क्या हम इस प्ले के साथ SAIS ऐड करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अगर मैं बोलता वह खेलती है, तो हम लिख सकते थे शी प्लेज। अगर मैं बोलता हूं वह खेलता है, तो मैं लिख सकता था यहां पर ही प्लेज। मैंने बोला मैं खेलता हूं, तो अब मैं खेलता हूं, मैं के साथ आई आपने यूज करा। अब ये आई जो है ये प्लूरल है कि सिंगुलर, सोचो सोचो, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। तो मैं खेलता हूं, तो खेलता कौन है, सब्जेक्ट हमारा कौन है, मैं, यानी कि आई। उसके बाद मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो ऐड करेंगे नहीं, यानी खेलने की इंग्लिश प्ले, आई प्ले। अब क्या इस आई के साथ ये जो प्ले है, इस प्ले के साथ हम SAIS ऐड करेंगे, नहीं ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। मैंने कहा था कहीं कहीं पे सिंगुलर होता है, बट अभी आप इसे प्लूरल के कैटेगरी में ही रखिएगा आप लोग। तो ये प्ले के साथ हम SAIS नहीं लगाएंगे, बस यहां पर हम लिख देंगे आई प्ले, यानी कि मैं खेलता हूं। इजी, ये हो गए हमारे सिंपल सेंटेंसेस। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। अभी तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चल रहा है प्रेजेंट टेंस का। नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो टेंस में आपको दो टाइप्स के मिलने वाले हैं, नोट 1 एंड नोट 2 मैंने करके लिखा है। सबसे पहले आपको मिलेंगे नेवर वाले सेंटेंस। ये नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, यानी कि मैंने लिखा है कि यदि सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में जो आप टेंस पढ़ रहे हैं उसके सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आ जाए। कौन सा टेंस हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि लास्ट में क्या आना चाहिए, ता है, ती है, ते हैं, ये आना जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कौन सा टेंस है। तो जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस पढ़ रहे हो उसमें शब्द आ जाए कभी नहीं, तो आप क्या करोगे, यदि कभी नहीं शब्द आ जाता है उस सेंटेंस में, तो आपको क्या करना है, उसकी इंग्लिश क्या लिखनी, नेवर लिखनी। हो सकता है यहाँ थोड़ा सा फ्लैश पड़ रहा हो, ये नेवर लिखना है, नेवर लिखना। उसके बाद वापस वही चीज हम यूज करने वाले हैं जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में किया था कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, बल्कि मेन वर्ब के साथ क्या करेंगे, SAIS जोड़ देंगे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। वैसे ही अगर इसका मैंने फॉर्मूला भी आपके सामने लिख दिया है, अगर आप ध्यान से देखो फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, जैसा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला था वैसे ही नेगेटिव का नेवर वाला भी फॉर्मूला सेम है, बस एक चीज ऐड हुई है वो है नेवर, वो भी कहां, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट आप क्या समझोगे कि अगर सेंटेंस में सिर्फ नहीं शब्द आ जाए, क्या आ जाए, सिर्फ नहीं, यानी कि नॉट, उसकी इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, और इस बार हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इस बार हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और मेन वर्ब के साथ S और ES नहीं यूज होने वाले हैं। ध्यान से समझो आप लोग। अफर्मेटिव का जो सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव में और नेवर वाले में कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, बल्कि मेन वर्ब के साथ SAIS ऐड कर देना है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। और जैसे ही नोट से स्टार्ट हो जाता है, अब नोट के बाद जितने भी सेंटेंस हमारे आने वाले हैं, जैसे मैंने बोला वह कभी नहीं जाता है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, थोड़ी वॉइस आएगी तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसको इग्नोर करिएगा। अगर आ गया वह जाता है, तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, मेन वर्ब के साथ SAIS जोड़ देंगे। उसके बाद वह कभी नहीं जाता है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, बल्कि मेन वर्ब के साथ SAIS जोड़ देंगे। लेकिन अगर आ गया वह घर नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा उठाएंगे, हेल्पिंग वर्ब थर्ड नंबर पे नॉट लगाएंगे, यानी कि सिर्फ नहीं शब्द आने पर, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं वो मैं आप लोग को लिख के दिखाता हूं थोड़ा सा। अब आप ध्यान से देखो, आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। अब हम समझेंगे कि नेवर सेंटेंस को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आ जाए तो आप लोग समझ जाना कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कभी नहीं वाला सेंटेंस है, नेगेटिव का। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मैंने 4 चीजें बताई थी आपको ना। सबसे पहले हमें
टेंस पहचानना है। क्या पहचानना है? टेंस। तो पहचानो, इस सेंटेंस को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। सेंटेंस पहचानो, कौन सा सेंटेंस है। मैंने बोला था जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आ जाए, समझ जाना कि वो प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखो ता है, ती है, ते है आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हमने टेंस पहचान लिया। अब टेंस के बाद हमें सेंटेंस पहचानना है। तो सेंटेंस आप पहचानो, सेंटेंस पहचानो। अब सेंटेंस पहचानने का पहला तरीका, वह विद्यालय कभी नहीं जाता है। सिंपल सेंटेंस है ही नहीं, ये तो कभी नहीं आ गया। तो कभी नहीं आ गया, कभी नहीं का फॉर्मूला कहाँ है? ये रहा आपके सामने। कभी नहीं में सबसे पहले सब्जेक्ट, हमारा सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट पूछो कि विद्यालय कौन कभी नहीं जाता है? कौन नहीं जाता है? तो आप बोलोगे कि वह नहीं जाता है। अब जाता है कि जाती है? जाता है। जाता है यानी कि लड़का है, और लड़के के साथ हम यूज करते हैं ही, तो हम हमारा सब्जेक्ट लिख देंगे ही। इजी। अब ही के बाद नेवर लगा देना। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। कभी नहीं क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इस सेंटेंस में हमारा आ गया है कभी नहीं। तो कभी नहीं आप वैसा कि वैसा लिख दो, लेकिन इसकी इंग्लिश क्या होगी? नेवर। अब नेवर के बाद आपको क्या करना है? मेन वर्ब को लेकर आना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलोगे आप लोग, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जैसा फॉर्मूला बताएगा वैसा आपको काम करना है। तो पूछो मेन वर्ब, मेन वर्ब मीन्स काम। पूछो कि वे कभी नहीं क्या नहीं करते हैं? वे कभी क्या नहीं करते हैं? तो बोलेंगे जाते हैं। क्या बोलेंगे? वो जाते हैं। और जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। मैंने बताया था ना, जाने की इंग्लिश गो। अब क्या इस गो के साथ SEIS हम ऐड करेंगे? सोचो, ऐड करेंगे? हाँ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है, यानी कि सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बात करी थी। तो हम यहां पे लिखेंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे ही, ES। ही नेवर गोज टू, वह कभी नहीं जाता है। अब हमारा ऑब्जेक्ट की बात करो। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जहां सब्जेक्ट हमारा काम करता है। तो पूछो वो कहां कभी नहीं जाता है? तो अभी तुम्हें यहां से आंसर निकल के आएगा कि विद्यालय। विद्यालय मीन्स स्कूल, तो हम स्कूल लिख देंगे, स्कूल। SCHOOL, स्कूल। ही नेवर गोज। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशंस छुपे होते हैं, तो यहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा टू। ही नेवर गोज टू स्कूल। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कुछ मैंने नहीं किया, बस जैसा फॉर्मूले ने बोला वैसे हम नहीं किया। चलो एक सेंटेंस और सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा हम कभी नहीं दौड़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट पहचानो, टेंस। टेंस पहचानो। टेंस कौन सा? ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस पहचानो। सेंटेंस पता चलिए कभी नहीं आया है। उसके बाद मैंने बोला था कि मीनिंग्स हमें आनी चाहिए, हर चीज की मीनिंग हमें आती है, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या करना है? फॉर्मूला ऐड करना है। फॉर्मूला, मीनिंग हम यानी कि वी, कभी नहीं यानी कि नेवर आ गया। दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है? दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है? रन। तो हम बोलेंगे अब हमें फॉर्मूले अकॉर्डिंग चलना है। फॉर्मूला क्या बोलता है? सब्जेक्ट पहले ढूंढो। सब्जेक्ट हमारा कौन है? हम। तो लिखेंगे वी। सेकंड नंबर पे नेवर। नेवर को वैसा कि वैसा लिख दो। उसके बाद पूछो मेन वर्ब, हम क्या नहीं करते हैं कभी? तो बोलेंगे कि दौड़ते नहीं है, तो लिख दो दौड़ने की इंग्लिश रन। अब क्या इस रन के साथ SEIS आप ऐड करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जो हम है, मैंने बोला था ना कि हम मीन्स बहुत सारे लोग, एक से ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ कभी भी SEIS यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर हमारा फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। वी नेवर रन, हम कभी नहीं दौड़ते हैं। ये नेवर सेंटेंस है। अब आ जाओ सेकंड। नेवर में नेगेटिव सेंटेंस में दो टाइप होते हैं, मैंने जैसा कि बोला। अब सेकंड में हमें सिर्फ इसमें नॉट का यूज करना है। अगर किसी भी सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर किसी भी सेंटेंस में सिर्फ नॉट आ जाता है, तो हम क्या करेंगे? इस बार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, लेकिन SEIS ऐड नहीं करने वाले हैं। चलो सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है? मैं बाजार नहीं जाता हूं। टेंस पहचानो। टेंस पहचानो। जाता हूं, ता हूं, ती हूं, ते हैं। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लिया। सेंटेंस पहचानो। मैं नहीं जाता, मैं बाजार नहीं जाता हूं। सिर्फ नहीं आया है, यानी कि नॉट, हमें नॉट का यूज करना है। उसके बाद मीनिंग पहचानो। मैं की इंग्लिश आई, बाजार यानी कि मार्केट, नहीं मीन्स नॉट, और जाने की इंग्लिश को इजी है। फॉर्मूला पकड़ो। अब इसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट ढूंढो कि कौन बाजार नहीं जाता है। कौन नहीं जाता है? मैं। तो मैं लिखूंगा आई, मैं की इंग्लिश आई। फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस बार ऐड करेंगे हम लोग। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू और डज। मैंने बोला था कि डू का यूज प्लूरल नाउन के साथ करेंगे और डज का यूज सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे। तो आई हमारा क्या है? प्लूरल है। क्या है? बहुवचन यानी कि प्लूरल। तो आई के साथ हम यूज करेंगे डू, आई डू। अब थर्ड नंबर पे क्या है फॉर्मूले में? नॉट। तो नॉट हम लिख देंगे आई डू नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब मतलब कि काम। मैं क्या नहीं करता हूं या क्या नहीं करता हूं? सोचो, जाता हूं। जाने की इंग्लिश
अब गो के बाद हमें यानी कि मेन वर्ब मिल चुका है। अब मेन वर्ब के बाद हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्ट ढूंढना है। यानी कि मैं नहीं जाता हूं, पूछो मैं कहाँ नहीं जाता हूं, तो बाजार, और बाजार की इंग्लिश क्या होती है, मार्केट। तो आई डू नॉट गो टू द मार्केट, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का सेकंड वाला सेंटेंस, वो है नॉट वाला। अब दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा, वह खाना नहीं पकाती है, वह खाना नहीं पकाती है। सेंटेंस पहचानो, ताहे ती है ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पूछो सेंटेंस कैसा है, नॉट आया है, नहीं है, यानी कि नॉट, नेगेटिव का नॉट वाला सेंटेंस है। फॉर्मूला आपके सामने है, मीनिंग हमें सारी आ रही है। तो पूछो कि खाना कौन नहीं पकाती है, पकाता है कि पकाती है, लड़की है तो लड़की यानी कि शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब हमारी डज, शी डज। डज क्यों लगाया हमने, क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर नाउन है, शी डज। और थर्ड नंबर पे क्या लगेगा, नॉट लगेगा, शी डज नॉट, शी डज नॉट। अब पूछो मेन वर्ब, काम, क्या काम नहीं करती है वो, तो पकाने, पकाने की इंग्लिश कुक, शी डज नॉट कुक, शी डज नॉट कुक, वह नहीं पकाती है। अब ऑब्जेक्ट, पूछो क्या नहीं पकाती है, क्या नहीं पकाती है, वो खाना नहीं पकाती, और खाने की इंग्लिश क्या होती है, फूड, शी डज नॉट कुक द फूड। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानेंगे। अब इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं यस और नो टाइप। इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक होता है यस और नो टाइप, एक होता है WH टाइप, या फिर हम उसे क्वेश्चन वर्ड या फिर डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नंबर 1 हम जानेंगे यस और नो टाइप। यस नो टाइप क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर उसकी शुरुआत क्या से हो रही है, किससे शुरू हो रहा है वो सेंटेंस, क्या से, तो हम क्या करेंगे उसकी जगह पर, मतलब क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, बट हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा हमारा सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे। इस तरीके से हम करने वाले हैं। इस बार हेल्पिंग वर्ब पहले रहने वाली है और हमारा सब्जेक्ट बाद में रहने वाला है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी हैं, फॉर्मूला आपके सामने है, पहचानना आपको आ गया होगा। पहले टेंस पहचानो, फिर सेंटेंस पहचानो, फिर उसके बाद सारी की सारी जितनी मीनिंग्स होती है वो सारी चीज़ें देखो, और लास्ट में हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले सेंटेंस देखो, इंडिफिनिट है, टेंस जो हमारा है वो इंडिफिनिट है, ता ती ते। उसके बाद यहाँ पर शुरुआत जो हो रही है वो क्या से हो रही है। अब मैंने बताया कि अगर कभी भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस शुरुआत होती है उसकी क्या से, तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट का इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव का यस और नो टाइप है। तो शुरुआत क्या से हुई है, तो क्या की इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखेंगे बल्कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो पूछो हमारा सेंटेंस पहले पढ़ लो, क्या वह सोता है। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि यहाँ पर सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, क्यों, सोता है, क्या वह सोता है, वह सिंगुलर है यानी कि ही, लड़का है। तो क्या की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पर डज यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ही है, सब्जेक्ट जो है वो ही है, तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे डज। एक और तरीका आपको बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना, एक तरीके से और बताऊंगा आपको, और इजी तरीके से चीजें समझ में आएगी। तो ये हो गया डज। अब हमारा सब्जेक्ट पूछो कौन सोता है, कौन सोता है, तो यहाँ पर है वह की इंग्लिश ही, डज ही, क्या वह। फिर मेन वर्ब क्या करता है, वो सोता है, और सोने की इंग्लिश स्लीप, SLEEP स्लीप। और ऑब्जेक्ट हमारा है कि बेड पे सोता है या ज़मीन पे सोता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो कुछ भी नहीं है, ना कॉम्प्लीमेंट है। और हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा लास्ट में जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो इंट्रोगेटिव मार्क जो होता है, क्वेश्चन मार्क जिसे हम कहते हैं, वो लग जाता है। ठीक, अभी दूसरा सेंटेंस मैं आपको और इजी तरीके से समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले आप लोग जान लो, सेंटेंस पढ़ो, क्या बच्चे मैदान में खेलते हैं, क्या बच्चे मैदान में खेलते हैं। तो आपको पता नहीं कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, तो आप क्या करना, हेल्पिंग वर्ब के लिए आगे थोड़ी सी जगह छोड़ देना। सबसे पहले हम जैसे सेंटेंस पहले करते थे ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से पहले सब्जेक्ट ढूंढते थे, उसी तरीके से करेंगे। आगे हमने हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दिया। अब सबसे पहले सब्जेक्ट पूछो कि कौन मैदान में खेलते हैं, कौन खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। और बच्चे एक वचन की बहुवचन, सिंगुलर है कि प्लूरल है, बच्चा नहीं है, बच्चे हैं, मतलब कि बहुत सारे हैं, तो चिल्ड्रन हो गया, यानी कि चिल्ड्रन, ये हमने लिख दिया चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन मैंने बोला कि ये तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डू। ये भी एक तरीका है कि आप पहले सब्जेक्ट लिख लो, बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना, इससे आप इजीली कर सकते हो। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी है ऐसे भी कर सकते हो, ये इजी लगा तो ये भी कर सकते हो। हमारा हेल्पिंग वर्ब मिल गया डू, सब्जेक्ट हमारा मिल गया चिल्ड्रन। अब पूछो मेन वर्ब, बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं, खेलते हैं, और खेलने की इंग्लिश प्ले, डू चिल्ड्रन प्ले, या आप यहां पे दा भी लगा सकते हो, डू चिल्ड्रन प्ले, क्या बच्चे खेलते हैं। ऑब्जेक्ट
कहाँ खेलते हैं? मैदान में। तो इन द ग्राउंड, इन द प्ले ग्राउंड भी आप लगा सकते हो, प्ले ग्राउंड। और कुछ बचा नहीं हमारा, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। ये फर्स्ट टाइप था। अब सेकंड टाइप की ओर हम लोग आते हैं। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का लास्ट सेंटेंस होने वाला है। इसके बाद एक और सेंटेंस बचा है, उसमें हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करने वाले हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसको हम बोलते हैं WH टाइप, या फिर बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, या फिर इसे बहुत सारे लोग बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको हम लोग बोलते हैं, वैसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, WH टाइप भी बोला जाता है। WH टाइप का मतलब क्या होता है आप नोट में जानिए। सबसे पहले, यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में कोई शब्द, क्वेश्चन वर्ड, बीच में कोई वर्ड आ जाता है, क्या, कब, क्या, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितना, कितनी, ये सारे शब्द अगर आपको सेंटेंस के बीच में मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखनी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है। इससे पहले सेंटेंस में हमने क्या जाना था कि अगर शुरुआत होती है क्या से, तो हम क्या करेंगे, उसकी इंग्लिश क्या नहीं लिखेंगे, यानी कि व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के जरिए हम अपने सेंटेंस को शुरू करेंगे। लेकिन इसमें इस बार क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे उसको सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला आपके सामने है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेंस पहचानना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, सेंटेंस पहचानो, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में भी कौन सा इंट्रोगेटिव, या तो आप इसे WH टाइप बोलोगे, या तो डबल इंट्रोगेटिव बोलोगे, या फिर आप बोल सकते हो इसको क्वेश्चन वर्ड। ठीक है। चलो सबसे पहले इस सेंटेंस को हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हमारे सामने है, तो फॉर्मूले में सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले आप ढूंढोगे WH वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, यानी कि कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितना, कितनी, ये शब्द आप सेंटेंस में ढूंढो। यहां पे लिखा है वह क्यों सोता है, पहले वाले सेंटेंस को ही हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। वह क्यों सोता है, तो पूछो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, सवाल क्या पूछा जा रहा है, क्यों, क्या पूछा जा रहा है, क्यों। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, क्या होती है क्यों की इंग्लिश, वाई। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाई। अब वाई के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। हेल्पिंग वर्ब हमें तब पता होगी जब हमें सब्जेक्ट पता होगा। अब सब्जेक्ट पता नहीं तो हम एक काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के लिए थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ देंगे। हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ने के बाद हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो पूछो कि कौन क्यों सोता है, तो यहाँ पता चलेगा वह, यानी कि लड़का है, तो यहाँ लिख देंगे ही। जब हमें यह पता चल गया कि ही है, तो यानी कि यहां हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी चाहिए, डू या डज, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। तो हम यहां लगाएंगे डज। अगर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं ढूंढ पा रहे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना। ठीक है, ये भी एक अच्छे तरीका है पता करने का। तो वाई डज ही, इसको पहले आप लिख लें। वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब हमारा डज, सब्जेक्ट हमारा ही। अब पूछो मेन वर्ब काम क्या करता है, सोने का, और सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप। स्लीप। अब ऑब्जेक्ट है क्या हमारा कि घर पे सोता है, बेड पे सोता है, जमीन पे सोता है, ऐसा है नहीं है। तो लास्ट में कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब दूसरा सेंटेंस देखो आप लोग, बच्चे मैदान में कब खेलते हैं, टेंस पहचानो, ताहे ती है ते हैं, सेंटेंस पहचानो, बीच में कब आ गया है, यानी इंट्रोगेटिव का जो सेकंड है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH टाइप, उससे हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हमारे सामने है, हम सबसे पहले WH उठाएंगे। WH यानी कि क्वेश्चन वर्ड। अब पूछो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, कब है, तो कब को सबसे पहले लिखा जाएगा। और कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्या अगर बीच में आता है तो आप उसको उठाकर व्हाट लिखोगे, लेकिन अगर शुरुआत में क्या आ जाएगा तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। ठीक है, तो चलो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। क्या होती है, व्हेन। हमें क्वेश्चन वर्ड हमारा यानी कि WH मिल गया। फिर हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हमें पता नहीं है, पहले हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने जगह छोड़ दिया, अब सब्जेक्ट को ढूंढो। तो पूछो कि मैदान में कौन कब खेलता है, तो यहां पता चलेगा बच्चे खेलते हैं, और बच्चे जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल यानी कि यहां पर क्या लगाएंगे हम, डू। हो गया। अब हमें पता चल गया सब्जेक्ट हमारा चिल्ड्रन है, अगर एक बच्चा होता तो चाइल्ड, और बहुत सारे बच्चे इसलिए चिल्ड्रन। तो व्हेन डू चिल्ड्रन या व्हेन डू द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट मिल गया। मेन वर्ब पूछो क्या करते हैं, वे क्या करते हैं, खेलते हैं, खेलने की इंग्लिश प्ले। व्हेन डू चिल्ड्रन प्ले, ऑब्जेक्ट कहां खेलते हैं, मैदान में। हाँ, तो कहां खेलते हैं, मैदान में, इन द प्लेग्राउंड। और कुछ हमारे पास है नहीं कॉम्प्लीमेंट, तो क्वेश्चन मार्क हमारा लग गया। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड कंप्लीट हो चुका है।
तो ये है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का बिल्कुल लास्ट सेंटेंस होने वाला है, लास्ट टाइप। अब इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जैसे कि मैंने बताया इस बार इसमें इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी रहेगा प्लस नेगेटिव रहने वाला है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स आपके सामने मैंने लिखा है कि हम बाजार क्यों नहीं जाते हैं, यानी कि इसमें सवाल भी पूछा जा रहा है प्लस नेगेटिव भी बोला जा रहा है। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला अभी आपको जो मैंने दिया था डबल इंट्रोगेटिव वाला या फिर क्वेश्चन वर्ड या फिर WH टाइप जिसे हम बोलते हैं, बस उसी के 4th नंबर पे हमें नॉट ऐड कर देना, बिल्कुल आसान है। बहुत सारी भाषा हम बोलते हैं ना कि हम बाजार क्यों नहीं जाते हैं या फिर वह गृह कार्य क्यों नहीं करता है, ऐसे भी हम सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढो। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कितनी, ये सारी वर्ड आना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, ढूंढो। क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई, तो हम यहां लिखेंगे वाई। हेल्पिंग वर्ब हमें पता करने से पहले सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट पूछो कौन बाजार नहीं जाते हैं, कौन नहीं जाते, हम, तो हम यानी कि वी। अब वी सिंगुलर है कि प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम क्या ऐड करते हैं, डू। वाई फिर हमारा सब्जेक्ट, वाई डू वी, 4th नंबर पे नॉट, कुछ नहीं करना, नॉट था, नॉट हमने ऐड कर दिया, तो वाई डू वी नॉट। अब मेन वर्ब क्या नहीं करते हैं, जाते हैं, जाने की इंग्लिश गो टू, कहां नहीं जाते हैं, ऑब्जेक्ट पूछो आप लोग, कहां नहीं जाते हैं, मार्केट, टू द मार्केट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब कि अन्य शब्द, यानी कि जैसे कि मैं अपने भाई के साथ, हम अपने भाई के साथ बाजार क्यों नहीं जाते हैं, तो वाई डू वी नॉट गो टू द मार्केट विथ आवर ब्रदर्स, ऐसे भी हम ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। अब ये लास्ट सेंटेंस हमारा आप लोग देखो, वह गृह कार्य क्यों नहीं करता है, तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड हमारा, यानी कि WH टाइप, क्योंकि इंग्लिश वाई। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा, हमें नहीं पता है, पहले सब्जेक्ट ढूंढ लो। सब्जेक्ट है वह, करता है कि करती है, करता है यानी कि लड़का है, तो लगाएंगे हम यहाँ पर डज। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड हमारा वाई, हेल्पिंग वर्ब हमारा डज, सब्जेक्ट हमारा ही, वाई डज ही नॉट 4th नंबर पे। अब यहां पे मेन वर्ब आप लोग पूछो, मेन वर्ब क्या है, करना, करने की इंग्लिश होती है डू। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब डू होती है, लेकिन यहां पर एक काम जो होता है डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। डू मीन्स होता है करना। वाई डज ही नॉट डू, अब किसका कार्य करता है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया, होमवर्क। वाई डज ही नॉट डू होमवर्क। तो इसी के साथ ये हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो व्हाट्सअप पर है, जो उसका लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट पे भी मिल जाएगा, तो उसको ऐड कर लीजिए, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे मैं बहुत सारे एक्सरसाइज के लिए आपको सेंटेंस भेजूंगा, आप उसे देखकर उसको ट्रांसलेट करना, आंसर उसके बाद में आप लोग को सेंड कर दिया करूंगा। ओके, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिनिमम 1 से 2 दिन बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी वीडियो आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, विश यू ऑल द बेस्ट।